हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कक्षा 12वीं से रिलेटेड जो भी आर्ट्स की सीरीज है उसको लेकर आए हैं, जिसमें मैंने राजनीति विज्ञान का एक लेसन कंप्लीट कर दिया है। मेरे दोस्त ने हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनने भी एक लेसन ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो पार्ट पार्ट में हम करके वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो 12वीं क्लास की आप जानते ही होंगे सारे, कि पहले क्या होता था। इकोनॉमिक्स की दो बुकें थी बेसिकली। हम लोग जब पढ़ते थे तो इकोनॉमिक्स की दो बुक होती थी 12वीं क्लास में, मैक्रोनॉमिक्स और माइक्रोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अभी 2-3 साल से क्या है, थोड़ा सा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, और जो आपके माइक्रोनॉमिक्स वाली बुक थी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र थी, उसको डाल दिया है किसमें, 11वीं क्लास में। तो स्टैटिक्स वाली और माइक्रोनॉमिक्स पढ़नी है आपको 11वीं क्लास में। और 12वीं क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्रोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसका ये नाम है भारतीय आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हमें पढ़ना है कि भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी से लेकर अब तक भारत का आर्थिक विकास किस रूप में हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, आज की वीडियो में मैं खाली सिलेबस रखूंगा, और इसके बाद जो मैं पार्ट लेके आऊंगा उसमें क्या करेंगे, हम एक चैप्टर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और पढ़ने से, वीडियो पे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप तो मेरे सामने है नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कभी भी पढ़ें तो बिस्तर पे ना पढ़ें। बिस्तर पे पढ़ेंगे तो क्या होता है, टांग फैलाएंगे, हो सकता है नींद ही आ जाए आपको। तो कोशिश करिए, टेबल कुर्सी है तो वहां पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जमीन पर बैठ के पढ़िए, और लाइट की रोशनी को थोड़ा सा तेज करके पढ़िए। जिससे क्या हो सकता है कि अगर रोशनी तेज नहीं होगा तो आंखों पे क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ये सारी भी बातें पढ़ने के साथ साथ बहुत मैटर करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बिस्तर पे सो के नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जैसा कि जानते हैं, सिलेबस है 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है पार्ट 1, जिसको बोलते हैं मैक्रोनॉमिक्स, बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा है आपका पार्ट 2, जिसको बोलते हैं भारतीय आर्थिक विकास यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए इसको देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को, पार्ट 1 को। और जो यूनिट है ना, इन यूनिट में 2-2, 3-3 लेसन है। मैंने सारे नहीं लिखे हैं, जैसे बुक में लिखे हैं वे लिखे हैं वैसे ही सारे क्या कर रखे हैं, मैंने डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पे। और जब लेसन पे आऊंगा तो एक एक लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा पहला यूनिट है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट में आपके 3 लेसन है। जो सुनते होंगे ना, राष्ट्रीय आय निकालना है, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम सीखेंगे निकालना कि कैसे निकालते। 3 मेथड होते हैं, आय विधि, व्यय विधि, वैल्यू एडेड मेथड, यानी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो सब समझेंगे, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जब इस लेसन को डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। फिर है मुद्रा एवं बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग। ये जो चैप्टर है आपका रियल जीवन, ये पूरी तो कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं रियल जीवन से जुड़ा होता है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ के आप बैंक वगैरह का काम में जाते होंगे या कुछ काम करते होंगे, तो वहां पे भी ये चैप्टर आपको क्या है, हेल्प करेगा समझने का। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम जब लेसन डिस्कस करेंगे तब आएंगे। और इस लेसन से पहले मैं इसी लेसन से चालू करूंगा, जो अपना समष्टि अर्थशास्त्र में यहीं से चालू करूंगा, इसको बाद में हम देखेंगे। फिर है आय और रोजगार का निर्धारण। आय और रोजगार तो समझेंगे, रोजगार क्या क्या होता है, या बेरोजगार कौन होता है। बेसिकली बेरोजगार कौन लोग होते हैं, बेरोजगार वो लोग होते हैं जिनको क्या है, अपनी जिनमें कैपेबिलिटी भी होती है, क्षमता भी होती है, बट उनको अपनी कैपेबिलिटी या क्षमता कह लीजिए, और वो काम करने के इच्छुक भी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बेरोजगार बोलते हैं। बेरोजगारी का ये मतलब नहीं आप पे क्षमता है लेकिन आप पे काम करने की इच्छा ही नहीं है, आपको काम मिल रहा है लेकिन इच्छा नहीं है, तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। बेरोजगार वही है जिसपे आप क्षमता है, काम करने का इच्छुक है, लेकिन बाजार में उसको काम नहीं मिल रहा है। तो जिसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर यूनिट 4 है आपका सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट, इसमें हम देखेंगे सरकार कहाँ कहाँ पर व्यय करती है, सरकार के खर्चे कहाँ पर है, सरकार के आय के स्रोत कहाँ पर है, वो सारा देखेंगे। बजट क्या होता है, जैसे आप भी अपने घर में क्या है बजट वगैरह बनाते होंगे, कि इस बजट कैसे बनता है, अपनी इनकम को देखकर ही कोई भी चीज हम डिसाइड करते हैं। हमारी इनकम लाख रुपए, 10,000 रुपए, उस हिसाब से हम चीजों को खरीदने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अपना बजट बनाने का प्रयास करते हैं।
तो गवर्नमेंट बजट, तो देखें गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, आय कैसे आती है, स्रोत क्या है, ये सारी चीजें। और इकोनॉमी, बेसिकली एक फंडा समझिए, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स, एक वर्ड क्या है इकोनॉमिक्स, दूसरा वर्ड होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत लोग कह लीजिए, लोग ही कह लीजिए, लोग वगैरह जो होते हैं वो किस तरीके से अपने आय का सर्जन करते हैं, सर्जन का मतलब किस तरीके से आय कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है एक इकोनॉमी में पता चलती हैं। तो किसी भी देश की हम बोलते हैं ना जीडीपी ऐसी है वैसी है, कम है ज्यादा है, तो उस देश की इकोनॉमी को देख के क्या है ये सारी चीजों का डिसाइड किया जाता है। तो इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब यह है कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के द्वारा किस आय के स्रोत क्या है या किस रूप में वो आय का अर्जन करते हैं, तो ये सारी चीजें आएंगे। अभी मैं बस ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब लेसन पे आऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। और एक चीज समझ लीजिए, अर्थशास्त्र, कोई पूछे अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनका नाम क्या है, एडम स्मिथ। वैसे तो ये पेपर में पूछेगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के फादर कौन है, हेरोडोटस। पॉलिटिकल का मैंने बताया था एरिस्टोटल या अरस्तु कह लीजिए। बायोलॉजी अरस्तु। तो ऐसे करके ही इकोनॉमिक्स का कोई फादर पूछे तो कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, एडम स्मिथ हो गए। तो खैर हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। फिर यूनिट 5 हो गई भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी देश से क्या करते हैं, या सरकार किसी देश से क्या करती है, वस्तुओं का सेवाओं का क्या करती है, आयात निर्यात करती है। तो उसी में देखा जाता है अगर हमने क्या कर लिया, वस्तुओं का आयात ज्यादा कर लिया और निर्यात कम किया, या सिंपल सा फंडा, हमने ज्यादा कहीं से चीजों को मंगाया और बाहर अपने चीजों को कम बेचकर, तो हमारी जो भुगतान संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इससे क्या हो सकता है, हम पे कर्जा हो जाएगा। तो ये सारे प्रैक्टिकल जीवन से क्या है जुड़े हुए चैप्टर हैं। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो दूसरी बुक है हमारी पार्ट 2, जिसका नाम है भारतीय आर्थिक विकास यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे जब अंग्रेज थे भारत में, तो जब अंग्रेज चले गए तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हो गई, कैसे भारत को उन्होंने, जो रॉ मटेरियल था भारत का कच्चा माल था, किस तरीके से उन्होंने उनका शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, कितनी गरीबी थी, बेरोजगारी थी, और क्या क्या आगे जाके प्रभाव पड़े। क्या अंग्रेज गए तो केवल उसके नकारात्मक प्रभाव ही थे, नहीं उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। जैसे रेल का उपयोग कर रहे हैं, आज हमारे खाने में चीजों के देख लिए विकल्प बढ़ गया, जींस पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं। तो ये सारी भी चीजें जब लेसन पे आएंगे तो देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट क्या है, इसमें 3 यूनिट है बेसिकली। 3 यूनिट का मतलब ये नहीं है 3 चैप्टर हैं, एक यूनिट में 3-3 4-4 लेसन है। जैसे विकास का अनुभव मतलब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 यानी 1947 से 90। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्जरी, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये तीनों चैप्टर इसमें आएंगे। एग्रीकल्चर के, कृषि के बारे में कि कृषि का विकास कैसे हुआ, उद्योग के बारे में आएगा, आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ उद्योग वगैरह का। फिर सर्विस सेक्टर जो देखेंगे, आज ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, सर्विस ही दे रहा हूँ, जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, संतुष्ट करती है। डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, यानी सर्विस देना। तो अभी इतना मत जाइए, खाली समझने का प्रयास कीजिए क्या है। तो इसमें 3-4 चैप्टर आ जाएंगे। आर्थिक सुधार इसमें आप एलपीजी रिफॉर्म पढ़ेंगे। 1990-91 के करीब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। किस तरीके से भारत आर्थिक रूप से क्या हो गया था, पिछड़ता जा रहा था। इवन भारत पे इतना पैसा भी नहीं था कि वो क्या कर सके, 7 दिन का क्या कर सके, 7 दिन महीने का बाहर से पेट्रोल वगैरह भी खरीद सके। तो खाद्यान्न संकट था, बहुत कुछ था। तो इसको अपनाने के बाद ही भारत में बहुत सुधार भी हुए हैं, कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, सकारात्मक भी है, देखेंगे। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां। तो देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या वर्तमान के मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इस लेसन पे आएंगे, अभी बस समझ लीजिए, जब लेसन पे आएंगे तो देखेंगे।
तो आप ही बताइए कौन कौन से चुनौतियां हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था के सामने। देख लीजिए, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी पे क्या है, बोझ बन सकता है। अगर लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा लिखेंगे नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती जा रही हैं। फिर है भारत का विकास अनुभव के साथ तुलना, यानी इसमें देखेंगे भारत का जो 70 सालों का विकास हुआ है या 75 सालों का, वो कैसा रहा है। तो ये सारी चीजें और दूसरे श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हम सब कुछ देखेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उसको कृपया देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए। और ये जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, ये केवल आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, और आर्ट्स वाले बहुत डरते हैं कि इकोनॉमिक्स है, हवा बना देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप थिंकिंग आपकी अच्छी है ना, तो आप कर सकते हैं। बस शर्त ये होती है, जो इकोनॉमिक्स होती है, जो अर्थशास्त्र होता है, उस पे क्या होता है, भाषा पे कमांड बनानी पड़ती है। जैसे आप हिस्ट्री लिखेंगे, पॉलिटिकल लिखेंगे, तो थोड़ी बहुत हिंदी जान लेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन इसकी जो अपना अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र है, इसकी अपनी भाषा है। तो इस भाषा पे जितनी अच्छी पकड़ बनाएंगे, जो जो मैं बताऊंगा वैसा वैसा करेंगे, आंसर राइटिंग डेली करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई करें, 12th को अच्छे से लेकर चलें। और ये इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका केवल 12वीं में ही काम नहीं आएगा, आगे बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आप जा सकते हैं। स्टैटिक्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनर्स वगैरह करते हैं, या इंडियन इकोनॉमिक्स ही करते हैं। तो आगे बहुत सारी इसमें क्या है, फील्डें हैं, मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीजें क्या है, आपके लिए खुल जाएंगी, टीचर भी बन सकते हैं, और किसी एनजीओ वगैरह में भी जा सकते हैं। अगर आप आर्थिक अच्छी नॉलेज रखते हो, विशेषज्ञता इसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये केवल 12वीं तक ही नहीं, ये बेसिक है। अगर इसको आपने अच्छे से पकड़ लिया ना, तो आगे जब आप तैयारी करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ओके।